हेलो फैम, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रू कार्ड एडवाइस। एंड भाई बहुत ज़्यादा जो है वो आज के टाइम में गर्मी पड़ चुकी है। एंड एक बहुत ज़रूरी चीज़ आज की डेट के अंदर गाड़ी के अंदर क्या हो गई है कि भाई गाड़ी का एसी कैसा चल रहा है। अब आप लोगों के लिए मैं एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर मैंने जो है वो काफ़ी रिसर्च करके काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करके ये निकाला है कि भाई किस गाड़ी का आज की डेट के अंदर एसी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा है। यूज़र्स जो हैं उनके उससे पूछ के, खुद पर्सनल एक्सपीरियंसेस से तो मैं काफ़ी ज़्यादा करने वाला हूँ। एंड हमें ये सब 4 मीटर की कैटेगरी में आती हैं, उनके भी बारे में मैं बात करने वाला हूँ आज की वाली वीडियो के अंदर। अगर आपको चाहिए होगी तो मैं अंडर 10 लाख वाली गाड़ियों की भी निकाल लूँगा। तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले मेन चीज़ पे, जो मुझे लगता है कि पहले आपको जो मुझे समझाना चाहिए कि गाड़ी के ऊपर एसी का पता कैसे चलता है। ये तो हमें पता चल जाता है कि गाड़ी के अंदर जो है वो एसी स्लो चल रहा है, बट इंजन के रिलेटेड हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि तब पता चलता है अगर आप एक गाड़ी है उसको एसी ऑन करके चलाइए, उसे एसी ऑफ़ करके चलाइए। दोनों में अगर आपको परफॉर्मेंस का काफ़ी फ़र्क दिख रहा है, दैट मीन्स कि वो इंजन बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है, बहुत स्ट्रेस में आ जाता है जब उसका एसी ऑन होता है। एंड सेम ही टाइम के ऊपर एक और है कि जब इंजन पे स्ट्रेस पड़ता है तब इंजन एसी को उतना लोड सहता नहीं है और एसी की कूलिंग पे अंदर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है और इंजन की परफॉर्मेंस पे भी पड़ जाता है कहीं ना कहीं। तो ये दोनों ही चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो जो न्यू कार्स ले रहे हैं उनके लिए भी ये वाली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है कि क्यों, कौन सी गाड़ी का एसी कैसा है वो भी बताने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले जो है वो मैं कोरियंस कार को लूँगा। इसके अंदर सिरोस, वेन्यू एंड सोनेट, तीनों के अंदर जो है वो हम इंजन्स की बात करने वाले हैं, क्योंकि तीनों के अंदर दो कॉमन इंजन है, टर्बो वाला 1 लीटर एंड 1.5 CRDI। पहले वेन्यू एंड सोनेट का 1.2 जो आता है वो उसे कंपेयर कर लेता हूँ मैं। तो जो 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है उसे आप दोनों ही कैटेगरी के अंदर अगर आप लेके चलेंगे, एसी ऑफ करके ऑन रख के, पावर उसमें दोनों में ही ज़ीरो मिलेगी, पावर बिल्कुल भी नहीं है उसमें। बट यहाँ पर एसी के साथ गाड़ी लोड में आ जाती है। बट जो हुंडई है उसका एसी अच्छा है इस मामले में, तो एसी पे आपको गर्मी उस गाड़ी के अंदर नहीं लगेगी, बट गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लगती है। मैंने उसे जो है 1.2 लीटर को, अगर आपको एक ड्राइव रिव्यू चाहिए तो मुझे पक्का बताना। 1.2 लीटर वेन्यू को चलाने में काफ़ी ज़्यादा वो जो है स्ट्रेस में आ जाता है इंजन उसका, अगर आप एसी ऑन कर लो और गर्मी में, धूप में। और एक और चीज़, ये जो टेस्ट मैंने किया है ना, ये हम दोपहर के टाइम का टेस्ट कर रहे हैं कि 12-1 बजे के आसपास, जब एक्सट्रीम समर का एकदम एक्सट्रीम पॉइंट आ जाता है तब। तो इस इंजन के रिलेटेड अगर मैं आपको बताऊं तो डेफिनेटली यहाँ पर स्ट्रेस पड़ेगा इंजन पे। एसी परफॉर्मेंस इसकी ठीक है, बट हाँ स्ट्रेस इंजन पे काफ़ी पड़ता है। तो एसी और इंजन की कॉम्पैटिबिलिटी इस पावर ट्रेन जो है 1.2 लीटर इसमें अच्छी नहीं मिलेगी आपको। एंड इसमें ही नहीं, बाकी भी 1.2 जो है कैटेगरी काफ़ी ज़्यादा, उसमें आपको अच्छी नहीं मिलता एसी का, अगर हम नॉर्मल वे के अंदर देखते हैं। अब बात कर लेते हैं इनका 1.5 लीटर CRDA इंजन, जो कि सिरोस, सोनेट और वेन्यू, इवन मिड साइज़ में भी आ जाता है वो। अभी हम इसको ही 4 मीटर को देख रहे हैं। ये इंजन काफ़ी अच्छा है, इसके अंदर आपको एसी का बिल्कुल लोड नहीं मिलेगा, पावर में कोई ड्रॉप नहीं मिलेगा। ऑन ऑफ एसी करके आपको एकदम वैसे का वैसे चलेगी, कोई इंजन के रिलेटेड बात नहीं है, एकदम बढ़िया इंजन। इसके बाद अब मैं जो है वो आ जाता हूँ 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। इसके लिए मुझे आपको थोड़ी सी यहाँ पर ना डिटेल बतानी पड़ेगी इंजन को। अगर आप एक फॉर एग्जांपल एक बार लेके चलते हैं, कोई भी गाड़ी है उसके अंदर कंपनी ने टर्बो लगाया है, तो टर्बो का एक एक्टिवेशन होने का आरपीएम रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी गाड़ी है उसका ढाई टर्बो वाली, उसका 2500 आरपीएम पे अगर वो बोल रही है कंपनी टर्बो किकिंग होता है, तो यहाँ पर 2500 से नीचे वो एक्चुअली में जितने सीसी का इंजन है उसके नेचुरल एस्पिरेटेड के हिसाब से चलता है। जैसे कि अगर आपकी जहाँ पर जो है वो वेन्यू है, सिरोस है, सोनेट है, उसका जो 1000 सीसी का इंजन है, वो एक तरीके से जब तक उसका टर्बो किकिंग नहीं करवाओगे, मतलब टर्बो लगाओगे नहीं, जब तक आप पंजा नहीं दबाओगे, वो चलेगा 1000 सीसी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ। और पंजा जैसे ही दबाओगे, पंजा नापते ही उसकी माइलेज गिरने लग जाएगी एकदम से, जैसे ही वो टर्बो में किकिंग होगा। का एसी अच्छा नहीं चलेगा और इंजन पे भी लोड पड़ेगा अगर आप उसका टर्बो बार बार नहीं लगाओगे। टर्बो में बहुत बढ़िया चलेगा, जैसे ही उसका टर्बो लगेगा आपका, उसी टाइम पे एसी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। पर जब गाड़ी खड़ी है रेड लाइट पे, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में खड़ी है, तब एसी आपको जो है वो निराश कर सकता है इस गाड़ी का। क्योंकि 1 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ, क्योंकि गाड़ी का अगर आप देखोगे तो साइज़ बड़ा है
और इंजन जो है वो उसमें 1 लीटर टर्बो के साथ लगाया गया। टर्बो के साथ वो अच्छा परफॉर्म करेगा, बट जब वो टर्बो नहीं लगा होगा उस गाड़ी का, उस टाइम के ऊपर केवल 1000 सीसी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, जो कि अगर आप देखोगे ऑल्टो वैगन आर के अंदर इंजन आता है, वो वाला एक सब 4 मीटर एसयूवी के अंदर अगर आप लगाओगे तो गाड़ी की परफॉर्मेंस में एंड एसी में दोनों में फ़र्क आएगा। तो ये इनकी कॉम्पेटेबिलिटी 1.2 लीटर के मुकाबले में अच्छी रहेगी इसकी। अगर मैं आपको बताऊं तो 1 लीटर टर्बो की एटलीस्ट आपको पावर तो मिलेगी और एक रेंज में आपको अच्छी परफॉर्मेंस प्लस अच्छा एसी मिलेगा। बट एज़ कम्पेयर टू द डीजल इंजन आपको ये बिल्कुल भी सही नहीं कॉम्बिनेशन बना पाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके बाद हमारे स्कोडा फैंस बॉयज़ की, जिसमें आ जाती है काइलैक। तो काइलैक के साथ मुझे एक चीज़ आपको बतानी पड़ेगी कि काइलैक का एसी में हुंडई से भी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको अगर याद हो कि जब यहाँ पर पहले कुछ महीनों पहले अगर आपने सुना होगा तो यहाँ पर जो है कुशाक एंड टाइगुन, इवन वर्टूस एंड स्लाविया, चारों के अंदर ही जो 1 लीटर वाला इंजन है उसके साथ एसी का इश्यूज हमेशा देखने को हमें मिले हैं गर्मियों में। का रीज़न ये रहता है कि फॉक्स वैगन जो है टीएसआई इंजन, ये जाने जाते हैं फॉर इट्स एक्सट्रीम लेवल परफॉर्मेंस, और इसी की वजह से बट एक्सट्रीम लेवल परफॉर्मेंस मिले साथ ही में थोड़ी सी माइलेज मिल जाए, इसलिए फॉक्स वैगन ने इस इंजन के अंदर एसी को कम ट्यून करा हुआ है। और उसका रियल लाइफ एग्जाम्पल में अगर मैं बताऊं तो आपने देखा होगा कि लोग कोडिंग जो है उससे फीचर अनलॉक कराते हैं इन गाड़ियों के अंदर जो वैग ग्रुप की हैं। उस टाइम के अंदर लोग इसका एसी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ कराते हैं, क्योंकि फॉक्स वैगन पीछे से एसी परफॉर्मेंस को इसके पोटेंशियल से काफ़ी कम करके देता है। और वो कहीं ना कहीं इसलिए भी होता है कि वो जो अगर हम देखें जर्मनी यूरोप, यहाँ पर गर्मियाँ काफ़ी कम पड़ती हैं, उस हिसाब से भी उनने जो अपना एसी होता है वो ट्यून करा हुआ है। तो वही का वही वो इंडिया के अंदर भी यहाँ पर छाप रहे हैं। 1.5 टीएसआई के अंदर इतना इशू नहीं आता, बट जब तक काइलैक का यहाँ पर लगेगा ही नहीं टर्बो, तब तक उस गाड़ी वो एक्ट करेगी एज ए 1000 सीसी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, जो मैंने अभी आपको हुंडई वेन्यू और किया सोनेट और सेरोस में बताया। उसके अंदर जो है वैसे ही इसका हो जाएगा कि ये 1000 सीसी में आ जाएगा। बट हुंडई पे अंदर एक एडवांटेज है कि हुंडई का एसी अच्छा होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसी होता है, इसकी वजह से वो फिर भी बेटर परफॉर्म कर लेगा एज़ कम्पेयर टू काइलैक एसी। काइलैक को अगर आप टर्बो रेंज के अंदर चलाएंगे तो एसी उसका कुछ ऐसा इशू नहीं देगा आपको, ना परफॉर्मेंस में इशू आएगा टर्बो में जब आप लगा देंगे टर्बो उसका, ना उसके जो है वो कूलिंग के अंदर कुछ ज़्यादा आपको फ़र्क मिलेगा। बट एनीवेज अगर आप टर्बो में कंपेयर करोगे तो आपको काइलैक में ज़्यादा इशू आएगा एज़ कम्पेयर टू हुंडई का अगर हम टर्बो देखें। तो ये भाई हार्श रियलिटी है, ये हम टेस्टिंग है, यूज़र फीडबैक हैं जो हम आपको दे रहे हैं यहाँ पर एसी के मामले में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पर पड़ रही है, इसलिए मुझे ये वीडियो लानी ही पड़ी कि आप लोगों को थोड़ा सा पता चले इसके बारे में कि भाई ये क्या इशू है रियल लाइफ का। अब और आगे बात कर लेते हैं। अब बची हैं इस सेगमेंट के अंदर 3 गाड़ियाँ। पहले ला रहा हूँ टाटा नेक्सॉन को। टाटा नेक्सॉन के अंदर आता है 1.5 लीटर डीजल इंजन, 1.2 लीटर रेवेंट्रॉन टर्बो पेट्रोल इंजन, 3 सिलेंडर। और एक और चीज़ है, ये 3 सिलेंडर बोल के मुझे एक और याद है, जो 1 लीटर 3 सिलेंडर इंजन है हुंडई का और 1 लीटर 3 सिलेंडर TSI है। 3 सिलेंडर से भी यहाँ पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। 3 सिलेंडर होने के कारण से एसी में परफॉर्मेंस में हमेशा इशू आता है। अगर हम अंडर 10 लाख भी देखें तो मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं एग्जांपल ला रहा हूँ, जो स्विफ्ट है, इवन उसका भी 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन जो था वो आज के टाइम के 1.2 लीटर 3 सिलेंडर से बेटर कूलिंग करता था। मैंने रियल लाइफ में चेक करके देखा है उसे 1 महीने पहले। 1.2 लीटर में ज़्यादा अच्छी कूलिंग होती थी। तो आप देख सकते हैं सेम इंजन में अगर एक सिलेंडर हटा दिया तो कूलिंग का फ़र्क आता है डेफिनेटली। तो उसी की वजह से मैं आज ये आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब टाटा नेक्सॉन में आऊँ मैं तो 1.5 लीटर डीजल इंजन है। उस डीजल इंजन के अंदर एसी आपको ठीक मिलेगा, कोई इशू नहीं आएगा। एसी का इशू थोड़ा बहुत आ सकता है, जी हाँ थोड़ा बहुत ही कह रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो है 1200 सीसी का टर्बो इंजन आता है, तो 200 सीसी एक्स्ट्रा है इसके अंदर। तो यही है इसका परफॉर्मेंस में बताऊँ। अगर मैं एसी ऑन ऑफ करके आपको कुछ खास फ़र्क नहीं मिलेगा, मतलब मिलेगा आपको पर फ़र्क, क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन है। अगर ये 1.2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो होता तब यहाँ पर बहुत बढ़िया बातचीत हो जाती इन सारी गाड़ियों के पुराने जो मैंने अभी कंसिडर करी टर्बो इंजन से। बट यही है भाई रियलिटी इन गाड़ियों की। अब आ जाते हैं अपनी XUV TXO पे। अब इस गाड़ी के अंदर क्या है कि अगर आप इसका कंपेयर करेंगे 1.5 लीटर डीजल इंजन 300 न्यूटन मीटर टॉर्क से जाना जाता है,
व्यूज इंजन के अंदर एसी की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो मैं मेनली आपको बताऊँ ना, इस कैटेगरी में मैंने सारे सब में ये बता रहा हूँ कि डीजल इंजन जिनके पास भी है, डीजल में कोई दिक्कत नहीं आती एसी ऑन ऑफ पे, माइलेज भी ज़्यादा ड्रॉप नहीं होगी। और एक और चीज़ है, माइलेज से याद आया, जितनी मैंने अभी सारी पेट्रोल गाड़ियाँ बताई हैं आपको, इवन इंक्लूडिंग दिस XUV 3XO, माइलेज पे भाई 2 से 3 से 4 का भी यहाँ पर डाउन आ सकता है। मतलब अगर खड़े ट्रैफिक में एसी चलाया हुआ है और वहीं पर एसी ऑफ करा हुआ है तो 3 से 4 का भी आपको फ़र्क मिल सकता है। और आप जितने भी आराम से चला लो, 2 का से लेके 2.5 का तो फ़र्क आएगा ही आएगा। एक और चीज़ है यहाँ पर कि महिंद्रा की गाड़ियाँ आपको सारी पता है, माइलेज के लिए ट्यून्ड बिल्कुल नहीं रहती, दे आर ट्यून्ड फॉर द परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर उन्होंने माइलेज के लिए इंजन के ऊपर ऐसा डाला ही नहीं है कि एसी पड़ेगा तो यहाँ पर माइलेज के लिए इंजन की परफॉर्मेंस डाउन हो। दैट्स वाई इनकी जो यहाँ पर इंजन है उसकी परफॉर्मेंस आपको ठीक ही मिलेगी, अच्छी ही मिलेगी। जब आपका एसी ऑन होगा एसी की परफॉर्मेंस भी आपको ठीक मिलेगी। बट वो ये कि जो एक 3 सिलेंडर होने की वजह से, जो 3 सिलेंडर नेचर है उसके कारण से इनका इंजन थोड़ा सा मार खाएगा। यहाँ पर परफॉर्मेंस इसकी इन सारी गाड़ियों से अच्छी मानी जाती है। तो ये गाड़ी जो है वो यहाँ पर पास कर जाती है, तो कहीं ना कहीं ये वाला टेस्ट इन सारी गाड़ियों के मुकाबले में परफॉर्मेंस वाइज अगर आप देखेंगे, एसी वाइज भी। अब आ जाते हैं एक लास्ट गाड़ी के ऊपर जो कि रहती है मारुति सुजुकी ब्रेजा। ब्रेजा के अंदर आता है कैटेगरी में, पेट्रोल इंजन की कैटेगरी में सबसे बड़ी कैपेसिटी का इंजन, 1500 सीसी का नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर इंजन। इसके पास सबसे बड़ा एडवांटेज आ जाता है क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको जैसे अभी बताया कि टाटा नेक्सॉन में 1200 सीसी है तो उसका एसी ठीक ठाक थोड़ा उनसे कर लेता है 1000 सीसी से, पर 3 सिलेंडर होने की वजह से मार खा जाता है। यहीं ब्रेजा के अंदर जो है वो 1500 सीसी पे चला जाता है कैटेगरी पे, और उसके साथ ही जो है वो यहाँ पर एक सिलेंडर भी उसे एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो इसकी वजह से इसका जो एसी है वो अच्छा परफॉर्म करता है इन सारी गाड़ियों के मुकाबले के अंदर, पेट्रोल में अगर हम कंपेयर करें। और अगर NA से NA कंपेयर करोगे तो 1.2 जो हिंडाई का इंजन है उससे लाख गुना बेटर इसकी जो है वो आपको परफॉर्मेंस और कूलिंग मिलेगी अगर आप रियल टाइम के अंदर कंपेयर करेंगे। क्योंकि यहाँ पर ये फ़र्क आएगा मेनली कि आपको कूलिंग में, कि ब्रेजा का जो है फ़ैन जब मैंने टेस्ट किया था उस टाइम पे एसी ऑन करके करीबन 24 से 25, 24 भी करा, बट 2 से 3 मिनट में उससे मुझे 25 करना पड़ गया था। और यहाँ पर जो फ़ैन की स्पीड है वो भी 2 से 3 जा रही है, उससे ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। वही वेन्यू 1.2 वगैरह में जब मैंने टेस्ट किया तब मुझे यहाँ पर फुल पे भी करने की ज़रूरत बीच बीच में पड़ गई थी गर्मी के अंदर। और ब्रेजा में अगर मैं माइलेज ड्रॉप बताऊं तो अभी की एकदम एक्सट्रीम समर्स के अंदर यहाँ पर माइलेज ड्रॉप आपको मिल सकता है 1 से लेके 1.5 किलोमीटर पर लीटर का। खड़े ट्रैफिक के अंदर 2 किलोमीटर पर लीटर का आपको माइलेज ड्रॉप मिलेगा अगर आप एसी चला के चलाएंगे इस गाड़ी को। और परफॉर्मेंस में अगर मैं बताऊं तो वही मैंने बोला, बड़े कैपेसिटी होने के कारण से इंजन कंप्रेसर अच्छा चलता है। इंजन काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर कोई लोड आपको इंजन पे नहीं मिलेगा, मतलब एटलीस्ट आपको चलाते हुए कोई फील नहीं होगा ऑन ऑफ करके। यही आपको मारुति की बाकी सारी गाड़ियों में हो जाता है, 1200 सीसी की जितनी भी आती हैं सबके अंदर आपको ऐसा फील होगा कि भाई अब तो एसी चला दिया, अब गाड़ी दब रही है। इसमें आपको दबने का इश्यू नहीं आएगा, प्लस आपको माइलेज में थोड़ा सा ही ड्रॉप मिलेगा, प्लस आपको यहाँ पर जो है वो आपको परफॉर्मेंस जैसी मिलती है उसकी डिसेंट परफॉर्मेंस वैसी ही रहेगी। तो इस बेस्ट एसी की कैटेगरी में अगर मैं आपको बताऊं तो वेन्यू, सोनेट सेरोस डीजल, ब्रेजा पेट्रोल एंड XUV 3XO, ये गाड़ियाँ मानी जाती हैं मेरे हिसाब से पास बिल्कुल, जो कि एकदम सारे कंडीशन के अंदर बेस्ट एसी अपना परफॉर्मेंस देखी जाती है। सिर्फ पेट्रोल में बोलूँ तो ब्रेजा मैं ऊपर मानूंगा, फिर सेकंड नंबर पे आएगी 3XO। उसके बाद लास्ट अगर मैं बताऊं जो जो बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करनी चाहिए आपको एसी के मामले में, वो है वेन्यू 1.2 और सोनेट 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड कापा पेट्रोल इंजन। अगर वीडियो देखने के बाद भी आपको जो है वो कोई भी मन में क्यूरी रह गई हो, समझ नहीं आ रहा हो कि मैं जो है वो सब 4 मीटर में कौन सी लूँ, एसी के बेसिस पे नहीं और कोई बेसिस के ऊपर समझ नहीं आ रहा, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ये रह रहा है, इस पर आप हाई भेजेंगे और अपनी क्वेरी यहाँ पर सेंड कर सकते हैं आप, हम आपकी पूरी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो भाई ये है मेरी एक वीडियो जो मैंने इसके ऊपर बताई, जिसमें मैंने आज आपको सब 4 मीटर के अंदर बेस्ट बताया है। और अगर आप चाहते हैं तो एक मिड साइज़ की भी वीडियो आ जाएगी, ग्रैंड विटारा, क्रेटा, कुशाक, टाइगुन। और अगर आपको 10 लाख से कम में चाहिए तो उसकी भी एक वीडियो आ जाएगी। जैसा आपको और कोई भी टॉपिक आपके दिमाग में हो, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट और उसके ऊपर एक वीडियो आपको मिल जाएगी।
ये थी गाइस आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।